राम ने दरवाजे के पीछे खड़ी लक्ष्मी को देख लिया था। मैं जल्द ही एक वकील से मिलूंगा, उसने स्वाति से कहा। लक्ष्मी ने ये सुना तो डर गई। स्वाति भी तनाव में आ गई। क्या कह रहे हैं पापा, आप एक वकील से क्यों मिलेंगे? उसने राम से पूछा। मुझे तुम्हारी सौतेली माँ लक्ष्मी की मानसिकता पसंद नहीं। मैंने उसे कई बार कहा कि अपने स्वभाव में बदलाव लाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है। यही वजह है कि मैंने उसे तलाक देने का फैसला किया है, उसने कहा। तो उसके शब्दों को सुनकर लक्ष्मी और स्वाति सन्न रह गई। स्वाति ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। हे भगवान, उसने ये फैसला क्यों लिया है? अब मैं क्या करूं? क्या करूंगी मैं? स्वाति, जिसे इस बात का सदमा लगा, सोचते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं पापा? इस तरह का कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है? मुझे ऐसा करना जरूरी लग रहा है स्वाति। लेकिन अगर आप माँ को ऐसे छोड़ देंगे तो भाई भी मेरी तरह अकेला हो जाएगा, माँ भी अकेली हो जाएगी। मुझे बताइए, क्या ये सही होगा? यही वजह है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ और लक्ष्मी को तलाक दूंगा। ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक तुम ही हो जो उसे अपनी माँ मानती हो, लेकिन उसने तुम्हें बेटी समझना बंद कर दिया है। तो क्या हुआ पापा? क्या आप इस कारण से माँ को तलाक दे देंगे? मुझे आपका फैसला अच्छा नहीं लगा। ठीक है बिटिया, मैं कुछ और दिन तक इंतजार करूंगा। अगर उसका व्यवहार बदलता है तो ठीक है, वरना मैंने जो फैसला लिया है वो करके रहूंगा। चलो ठीक है, तुम इन सब के बारे में चिंता मत करो। अरे, मैं भूल गया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम यहीं रहो। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लग रही। ऐसा मत कहो, यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वो उठता है और बाहर खाने के लिए कुछ लाने चला जाता है। लक्ष्मी जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति को पता नहीं होता कि राम ने जानबूझकर ये सब बोला था ताकि लक्ष्मी सुन ले। तो वो परेशान होकर, पापा ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? पापा को तो कभी इस तरह का ख्याल अपने दिमाग में लाना भी नहीं चाहिए। कमरे के बाहर खड़े होकर लक्ष्मी ने सारी बातें सुन ली थी। अपने कमरे में जाकर, मैं इतनी कांप क्यों रही हूँ? मुझे बुखार सा लग रहा है। क्या राम मुझे सचमुच तलाक दे देंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे? अगर सच में ऐसा होता है तो मेरी तो सारी इज्जत खराब हो जाएगी। मुझे तुरंत माँ से बात करनी चाहिए, वो जरूर कुछ हल बताएंगी। लक्ष्मी अपनी माँ को कॉल लगाती है। कैसी हो लक्ष्मी, सब ठीक तो है ना? अपनी माँ की आवाज सुनकर लक्ष्मी रोने लगती है। क्या हुआ लक्ष्मी, तुम रोने क्यों लग गई? उसने पूछा। तब लक्ष्मी, रोने के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ माँ, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, लक्ष्मी कहती है। तब ललिता, पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। राम मुझे तलाक देना चाहते हैं, उसने कहा। तो क्या राम को क्या हो गया अचानक? तुम्हें तलाक क्यों देना चाहता है? उन्होंने मुझसे नहीं कहा। जब वो अपनी बेटी को बता रहे थे तो मैंने पीछे खड़े होकर सुना। राम के इस फैसले को लेने का क्या कारण होगा? क्या हुआ था उससे पहले? उसने लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी ने ललिता को जो हुआ था सब बता दिया। फिर ललिता, ठीक है, एक काम करो, कुछ दिनों के लिए स्वाति के साथ अच्छे से रहो और राम से लड़ो मत, बहस मत करो। उसे विश्वास दिलाओ कि तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। बाद में तुमको बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है? उसने कहा। लक्ष्मी ने, ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूंगी। चिंता मत करो, मुझे कॉल कर लेना अगर कुछ भी हो। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करूंगी, शायद राम आ गए हैं। उसने कॉल काट दिया। राम घर वापस आ जाता है। वो स्वाति के लिए खाना लेकर आया था। उसने उसे अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। मेरा पेट भर गया पापा, मैं अब और नहीं खाऊंगी। मुझे बताया करो जो भी खाने की इच्छा हो,
फिर से इस तरह अपना हाथ मत जलाना। ठीक है पापा। ठीक है स्वाति, अब जाओ और आराम से सो जाओ। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी जाग गई, सब काम किए और स्वाति के लिए दूध बनाकर लेकर गई। राम ने जब उसे करते देखा, मैंने वो सब बोलकर एकदम ठीक किया, अब उसे कुछ डर लगा है। लक्ष्मी खुद स्वाति के कमरे में दूध लेकर पहुंची। बेटा स्वाति, दूध लाई हूँ, मैं इसे यहाँ रख रही हूँ, पी लेना याद से। और फिर चली जाती है। स्वाति झटके से उठी। ये क्या था? आज माँ मेरे लिए दूध क्यों लाई? हे भगवान, ये सपना है या सच? वो ग्लास लेकर बाहर गई और वहां बैठे राम से बोली, पापा, क्या मेरे लिए दूध माँ लाई थी आज? वो कमरे में आई थी? हाँ, लक्ष्मी ही लाई थी तुम्हारे लिए दूध। क्या ये सच है? मतलब पापा, माँ के व्यवहार में बदलाव है? इस बदलाव के साथ साथ अभी और बहुत से बदलाव आएंगे, देखती जाओ। बदलाव अच्छे हुए तो सब अच्छा होगा। ऐसा क्यों कहा आपने? धीरे धीरे सब समझ जाओगी, अपनी माँ को देखती रहो, उसने कहा। कुछ ही दिन हुए, लक्ष्मी स्वाति पर जबरदस्ती प्यार दिखा रही है। उसके छोटे भाई के साथ ही उसे भी खाना खिला रही है। राम जो ये सब देख रहा है, इतना बड़ा बदलाव, देखते हैं कितने दिन कायम रहता है, वो मन में सोचता है। एक बार की बात है, एक गांव में मंगल नाम का एक चोर हुआ करता था। हैरानी की बात कि वो एक चोर नहीं लगता था, वो इतना स्टाइलिश था कि उसे देखकर लगता कोई अच्छी नौकरी करता है। लेकिन मंगल को कुछ चोरियां करते हुए नुकसान झेलना पड़ा था। एक दिन वो एक होटल के सामने खड़ा होकर, आज इस होटल से कुछ भी करके मुझे पैसे उड़ाने हैं, ये सोचता हुआ वो उस होटल में गया। उसने जो चाहा वो खाया और फिर पैसे देने के लिए काउंटर पर आया। मंगल ने होटल मालिक को 500 का नोट दिया। छुट्टे देने के लिए होटल मालिक ने अपने पैसों का दराज खोला। झट से मंगल ने उस डब्बे में अपना हाथ डालकर मुट्ठी भर नोट उठा लिए और वहां से फुर्र हो गया। कुछ लोग उसका पीछा करने लगे, लेकिन मंगल उनसे बचकर निकल भागा। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर वो पैसे गिनने लगा। बेचारे मंगल ने छोड़ा 500 का नोट था और उसके हाथ 10-10 के नोट लगे थे। जब उसने गिने तो कुल 300 रुपए निकले। लानत है, मैंने जबरन ये किया, 200 रुपए का नुकसान हो गया। इस तरह वो अपना दिल महसूस के घर जाने लगा। उस रात उसने सोचा, मुझे किसी भी हालत में रतन के घर चोरी करनी है। मैंने सुना है कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए सोने के गहने खरीदे हैं। फिर उस रात जब सब कोई सो रहे थे, मंगल रतन के घर के अंदर घुस गया और धीरे से अलमारी खोली। फिर उसने सोने के गहने निकाले और भाग गया। अगली सुबह रतन को गहने नहीं मिले। हे भगवान, मेरे घर में चोर घुसकर सारे गहने ले गए, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ये कहते हुए वो रोने लग गया। उसे देखकर मंगल को उस पर दया आ गई। चिंता मत करिए रतन जी, मैं आपकी बेटी से बिना दहेज लिए शादी कर लूंगा। रतन ने सुकून की सांस ली और अपनी बेटी की शादी मंगल से कर दी। प्रीतिका शादी के बाद मंगल के घर आई। फिर रतन ने घर पर जो भी सोना रखा था उसे दे दिया। उन गहनों को देखते ही प्रीतिका बोली, ये तो पापा ने जो गहने खरीदे थे वही लग रहे हैं जो घर से कोई चोरी करके ले गया था। तो क्या मैंने चुराया है इन्हें? नहीं मंगल, मेरी शादी के लिए जो गहने लिए थे वो बिल्कुल इसी डिजाइन के थे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। इसीलिए एक ही तरह के गहने और नहीं बन सकते क्या? तुम्हें सोच समझ के बात करना चाहिए। हर दिन सुबह जब प्रीतिका सोकर उठती थी, उसे घर में नई नई चीजें दिखती थी। ये देखकर उसे शक होने लगा और उसने मंगल पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात प्रीतिका ने नाटक किया कि वो गहरी नींद में है। कुछ देर बाद मंगल उठा और घर से बाहर चला गया। प्रीतिका ने ये देख लिया और मंगल के वापस आने का इंतजार करने लगी। सूरज निकलने से पहले मंगल घर कुछ और चीजें लेकर वापस आया। इसमें कोई शक नहीं कि एक चोर है। अगर मैंने इससे पूछताछ नहीं की तो आगे हम बहुत सी परेशानियां झेलेंगे। मुझे इसे बदलना ही होगा। ये सोचते हुए उसने मंगल को बुलाया। मुझे पता है कि तुम हर रात चोरी करने बाहर जाते हो।
चोरी करना एक गुनाह है। अगर किसी दिन पुलिस द्वारा पकड़े गए तो हमारी सारी इज्जत चली जाएगी। फिर हमारे घर वाले आपकी वजह से किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। मेरी सुनो और चोरी करना बंद कर दो। चोरी के गहनों से मेहनत की रोटी प्याज अच्छी। उसने मंगल को समझाया। मैं चोरी के अलावा और कुछ करना नहीं जानता, मुझे ऐसे ही रहने दो। इस तरह वो जोर से चिल्लाया और वहां से निकल गया। फिर प्रीतिका ने अपने बाबा से इस बारे में बताया। दोनों ने उसे सबक सिखाकर सही रास्ते पर लाने की सोची। 2 दिन बाद जब मंगल और प्रीतिका घर पर सो रहे थे, कुछ चोर घर में घुस गए और उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए। फिर उन्होंने उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया कि जरा भी आवाज न करें। उन चोरों ने घर से सारा सोना और चीजें चुरा ली और भाग गए। हाय हाय, मेरा सारा पैसा और सोना ले गए। जब तुम दूसरों की मेहनत की कमाई का सामान और गहने चुराते हो तब वो भी ऐसे ही रोते होंगे, है ना? तुम्हारा सामान तो फिर मेहनत से कमाया हुआ था भी नहीं। एक बार खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचो, ये गलत है ना? मंगल को बात समझ में आई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। आज के बाद से मैं चोरी का काम कभी नहीं करूंगा। अपना आगे का जीवन मेहनत करके जीऊंगा। इस तरह मंगल ने पक्का वादा किया और फिर कभी चोरी नहीं की। प्रीतिका ने मंगल को कभी नहीं बताया कि उन चोरों का आना उस नाटक का हिस्सा था जो उन्होंने उसे बदलने के लिए खेला था।